24 अप्रैल 2013 के फिल्म फेयर के कवर पर छपी यह तस्वीर शायद उस दौर की सबसे चार्मिंग, सबसे स्पार्किंग और सबसे डिमांडिंग तस्वीर थी। इस अंक की कवर स्टोरी बीते 100 साल के सिनेमा को कैटर करती थी और बीते 100 साल के हिंदी सिनेमा को अगर किसी एक तस्वीर में समेटना हो तो इससे सटीक तस्वीर कोई और नहीं हो सकती थी। ये तीनों हस्तियां भारतीय सिनेमा के 3 युगों की नुमाइंदगी करती हैं और जब ये तस्वीर यहां से टीवी, अखबार और दूसरी पत्रिकाओं में छाने लगी तो अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि क्या हिंदी सिनेमा के 3 युग एकाकार होकर पर्दे पर एक साथ दस्तक देने वाले हैं। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार, एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन और बॉलीवुड के नए बादशाह शाहरुख खान किसी एक फिल्म में आएंगे, ये खबर ही किसी फिल्म से ज्यादा रोमांच देती थी। जब कहीं से ऐसी किसी नई फिल्म की पुष्टि नहीं हुई तो उस खबर ने जोर पकड़ा कि साल 2003 में सुभाष घई ने इन तीनों को लेकर जो फिल्म शुरू की थी, अब उसी पर दोबारा काम शुरू होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि जिस वजह से 10 साल पहले यह महा मूवी लटक गई थी, वो अब क्यों और कैसे पटरी पर लौटेगी। और दोस्तों, हमारी कहानी उसी महा मूवी को लेकर है जिसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। स्क्रिप्ट और कास्टिंग से लेकर म्यूजिक तक तय हो चुका था और यहां तक कि 3 गाने भी रिकॉर्ड कर लिए गए थे। लेकिन एक सितारे ने पलटी मारी और फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। क्रिटिक्स ने इसे सिनेमैटिक क्लैमिटी कहा तो फिल्मी पत्रिकाओं की नज़र में इतिहास बनते बनते बिगड़ गया। तब किसी की समझ में नहीं आया था कि आखिर यह फिल्म बनते बनते कैसे रह गई। हालांकि काफ़ी समय बाद खुद सुभाष घई ने एक इंटरव्यू में खुलासा कर दिया कि आखिर बॉलीवुड की सबसे बड़ी, सबसे प्रतीक्षित और सबसे हाई प्रोफाइल फिल्म क्यों नहीं बन पाई। हुआ यूं कि साल 2002 में शाहरुख खान ने सुभाष घई को प्रपोज किया कि मैं आपके साथ एक बड़ी एक्शन फिल्म में काम करना चाहता हूं। वो दौर था जब एक्शन फिल्मों की जगह पीरियोडिक फिल्में ले रही थीं, लेकिन हिट वही हो रही थी जिनमें मजे हुए हाथ लगे हों। उसी साल तमाम रोमांटिक और म्यूजिकल फिल्मों के बीच संजय लीला भंसाली के साथ शाहरुख खान की देवदास हिट हुई थी। हालांकि उससे पहले शाहरुख की अपनी होम प्रोडक्शन की फिल्म अशोका फ्लॉप हो गई थी। ऐसे में किसी बड़ी एक्शन फिल्म के लिए शोमैन सुभाष घई पर ही रिलाई किया जा सकता था। 80 के दशक में कर्ज, हीरो, विधाता और कर्मा से लेकर 90s में खलनायक और सौदागर तक कई सुपरहिट फिल्मों के बाद माना जाने लगा कि सुभाष घई जिस फिल्म में हाथ लगा दें उसका हिट होना तय है। हालांकि कुछ समय से उनका ये जादू उतार पर था और 5 साल पहले शाहरुख के साथ आई सुपरहिट फिल्म परदेश के बाद उनकी किसी फिल्म ने कोई कमाल नहीं किया। ऐसे में शाहरुख और सुभाष दोनों को एक दूसरे की दरकार थी। सुभाष ने तो इसके लिए हाँ कर दी और फिल्म की तैयारियों में जुट गए, लेकिन वो अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। 1995 में शाहरुख, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ को लेकर घई ने बतौर प्रोड्यूसर बड़े अरमानों और बड़ी पब्लिसिटी के साथ त्रिमूर्ति बनाई थी, लेकिन फिल्म नहीं चली और उन्हें काफ़ी लॉस हुआ। ऐसे में वो एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जिसके नाकाम होने के चांसेस नहीं के बराबर हो। उन्होंने स्क्रीन प्ले के लिए टारगेट तय किया कि फिल्म में वो सब कुछ हो जिसके लिए वो जाने जाते रहे हैं। मतलब एक्शन हो, ड्रामा हो, पैट्रियटिज्म हो, गाने हो और इतने बड़े कैनवास को वो अकेले शाहरुख के भरोसे नहीं छोड़ सकते। उन्हें लगा कि जो चीज दर्शकों को गारंटीड तौर पर सिनेमा घरों तक खींच सकती थी वो कुछ बड़े नाम थे। उन्होंने अपनी टीम के साथ बैठकर स्टार कास्ट तय की। दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान। ये एक वॉर एक्शन फिल्म थी जिसे नाम दिया गया मदरलैंड। और जब इसकी स्क्रिप्ट दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन को दिखाई गई तो दोनों ने हाँ कर दी। इन दोनों के हाँ करते ही घई की आधी टेंशन दूर। दिलीप साहब के साथ वो विधाता, कर्मा और सौदागर जैसी ब्लॉकबस्टर ही नहीं साल की टॉप ग्रॉसर्स फिल्में दे चुके थे। ऐसे में उनका भरोसा तो उन्हें हासिल था, लेकिन अमिताभ बच्चन को अब तक कास्ट नहीं कर पाए थे और उनके साथ 80 के दशक में देवा नाम से एक फिल्म सभी तैयारियों और यहाँ तक कि मुहूर्त शॉट के बाद भी ठंडे बस्ते में चली गई थी। ऐसे में अमिताभ बच्चन के साथ किसी टाई अप को लेकर वो खुद ही नहीं बल्कि मार्केट भी एक तरह से भूखा था। ऊपर से दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन 1982 में शक्ति के बाद से किसी फिल्म में नजर नहीं आए थे। ऐसे में इनका साथ आना अलग ही चार्म लिए हुए था।
कुछ और को स्टार रखे गए और हीरोइन के तौर पर ऐश्वर्या राय, महिमा चौधरी और प्रीति जिंटा का नाम भी तय हो गया। घई के मन में ये गर्व था कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट जिसे एक साथ हैंडल करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, उसे मैं साकार करने जा रहा हूं। लेकिन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम मानकर चलते हैं। कई बार नाव वहां भी डूब जाती है जहां पानी कम होता है। चूंकि शाहरुख ने उनके साथ एक और फिल्म की इच्छा जताई थी, ऐसे में शाहरुख को लेकर कोई अंदेशा नहीं था। शाहरुख खान को दिलीप कुमार साहब भी बहुत प्यार करते थे। एक बार तो सायरा बानू ने यहां तक कह दिया था कि अगर हमारा कोई बच्चा होता तो वो शाहरुख जैसा होता। रही बात अमिताभ बच्चन और शाहरुख की, तो इन दोनों के बीच किसी ईगो का सवाल ही नहीं था, क्योंकि दोनों इसके पहले मोहब्बतें और कभी खुशी कभी गम जैसी बेहद सफल फिल्में दे चुके थे। लेकिन खुद घई की माने तो जब मैंने फाइनल स्क्रिप्ट और स्टार कास्ट शाहरुख खान को दिखाई तो वो पहले तो कुछ नहीं बोले, लेकिन एक दिन बाद ही पलट गए और कहा कि मैं फिलहाल 2-3 सोलो फिल्में कर रहा हूं और उसी में व्यस्त हूं, इसलिए इस फिल्म के लिए टाइम नहीं निकाल पाऊंगा। हालांकि घई ने इशारा किया कि शाहरुख बड़ी एक्शन फिल्म तो चाहते थे, लेकिन अब सोलो फिल्म पर जोर देने लगे थे। मतलब वो फिल्म में दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े नाम देखकर ही पीछे हट गए थे। हालांकि ये तीनों नाम ही ऐसे थे कि स्क्रिप्ट में किसी को भी एक सीमा से ज्यादा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अमिताभ बच्चन तो घई के साथ पहली बार आ ही रहे थे। दिलीप कुमार भी सौदागर के बाद पर्दे पर नहीं दिखे थे और उनकी आखिरी फिल्म किला भी जैसे तैसे पूरी हुई थी। वो दौर था जब दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन ज्यादा से ज्यादा स्पेस तो घेर सकते थे, लेकिन यंग लीड रोल में शाहरुख का सिक्का ही चलना था। लेकिन शाहरुख को लग रहा था कि अमिताभ के साथ मोहब्बतें भले ही सुपरहिट हो गई, लेकिन इसका बड़ा क्रेडिट अमिताभ ही ले गए और उनके बुढ़ाते करियर के लिए भी ये फिल्म टर्न अराउंड साबित हुई थी। कभी खुशी कभी गम में भी बच्चन फैमिली ही हावी थी। एक ऐसे दौर में जब शाहरुख लीडिंग स्टार थे और हर साल एक हिट फिल्म दे ही रहे थे, अगर ऐसी मल्टी स्टारर फिल्म हिट भी हो जाए तो इससे उनकी पर्सनल मार्केट वैल्यू में कोई खास इजाफा होता नहीं दिख रहा था। ऐसे में उनकी तरफ से इस लीजेंड ट्रायंगल फिल्म को ठुकरा दिया गया और खुद घई की माने तो शाहरुख के इनकार के बाद मैंने फिल्म ड्रॉप कर दी। घई ने कहा था कि मदरलैंड का स्क्रिप्ट इतना बैलेंस्ड और इतना टाइट था कि अगर कोई रोल बढ़ाने घटाने को कहता तो वो मेरे लिए संभव नहीं था। हालांकि उसके बाद शाहरुख ने अमिताभ के साथ वीर जारा, कभी अलविदा ना कहना, भूतनाथ जैसी फिल्में की। रावण और ओम शांति ओम में भी ये दोनों चेहरे साथ दिखे थे, लेकिन 3 दौर के 3 सुपरस्टारों को साथ लाने का सपना सपना ही रहा। के बाद दिलीप साहब का स्वास्थ्य भी गिरता चला गया और किसी अन्य प्रोड्यूसर ने ऐसी किसी तिक्कड़ी महामूवी की कोई पहल नहीं की। तो उम्मीद है फिल्मी इतिहास के पन्नों से ये कहानी आपको पसंद आई होगी। चलते चलते वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।